टॉली चौकी से। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, एक नए मेथड के बारे में जो अबनॉर्मल ब्लीडिंग या बहुत ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। तो अबनॉर्मल ब्लीडिंग किसे कहते हैं? अबनॉर्मल ब्लीडिंग मतलब अगर आपको पीरियड 7 डेज से ज़्यादा चल रहे हैं, अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे नंबर ऑफ पैड्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स गिर रहे हैं, तो ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग है। अगर ऐसी ब्लीडिंग है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाती हैं तो कई सारे पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर्स हिस्टेक्टमी का भी एडवाइस देते हैं। हिस्टेक्टमी मतलब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन। तो आज मैं आपको एक नए मेथड के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी बच्चेदानी निकलवाना अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका नाम मिरीना है, ये मिरीना कॉपर्टी के नाम से आती है। ये एक हार्मोन कॉपर्टी होती है। तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कॉपर्टी होती है जिसके ऊपर हार्मोन लगा हुआ होता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और ये डेली छोटी छोटी क्वांटिटी में निकलता रहता है। तो अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका एग्जामिनेशन करेंगी, और उसके बाद अगर आपको कैंसर है या नहीं रूल आउट करने के बाद अगर आप फिट हैं ये कॉपर्टी बिठाने के लिए, तो ये एक आसान सा ओपीडी प्रोसीजर है। ओपीडी में भी आप ये कॉपर्टी बिठवा सकती हैं और ये पेनफुल नहीं होती, और ये तकरीबन 5 से 7 हज़ार के बीच में आपका खर्चा होता है ये कॉपर्टी बिठाने का, और ये 5 साल तक काम करती है अगर ये आपको सूट होगी तो ये कॉपर्टी बिठाने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है कि 30 to 40% केसेस में लेडीज़ में ब्लीडिंग 3 से 6 महीने के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है। तो कई सारे लेडीज़ में ये मिथ है कि अंदर ब्लीडिंग नहीं होने से या मेंसेस रेगुलर नहीं होने से हमारे अंदर कुछ खराबी डेवलप हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉपर्टी से जो हार्मोन निकलता है इससे क्या होता है, आपके अंदर की जो झिल्ली होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, जिससे आपको ब्लीडिंग नहीं होती। इससे आगे जाके आपको कैंसर वगैरह की बीमारी नहीं होती है, बिल्कुल सेफ है अगर ये आपको सूट हो जाती है। कई सारी लेडीज में क्या होता है, ये अपने आप निकल जाती है, और अगर आपको सूट नहीं हुई तो अपने आप निकल जाती है। ये किन पेशेंट्स में हम नहीं बिठा सकते? ये पेशेंट्स जिनको अबनॉर्मल ब्लीडिंग, जिसका पता नहीं हो अबनॉर्मल ब्लीडिंग क्यों है, या जिनमें हम कैंसर सस्पेक्ट करते हैं या उनको दूसरा और कोई कैंसर होता है, उन पेशेंट्स में यूजुअली हम ये कॉपर्टी नहीं बिठाते। ये कॉपर्टी और कोई पेशेंट्स में बिठा सकते हैं क्या? जी हाँ, ये कॉपर्टी अबनॉर्मल ब्लीडिंग के अलावा पेशेंट्स जिसको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, पेशेंट्स को आजकल देखिए आप एंडोमेट्रोसिस की बीमारी बहुत चल रही है, जिनको एंडोमेट्रोसिस की वजह से सिम्टम्स हैं, जिनको एडिनोमायोसिस बोल के एक बीमारी है जिस पे बच्चेदानी पे वरम आता है, ऐसे प्रॉब्लम्स में भी ये कॉपर्टी बहुत अच्छा काम करती है। ये कॉपर्टी हम कैंसर पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और कैंसर से पहले के जो स्टेजेस होते हैं जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि आगे जाके कैंसर डेवलप होता है, उन पेशेंट्स में भी ये कॉपर्टी बिठा सकते हैं और ये अच्छा काम करती है। तो ये बहुत ही सेफ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर ये कॉपर्टी आपको सूट हो जाती है तो आपको बच्चेदानी निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी हिस्टेक्टमी इससे अवॉइड कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने डॉक्टर से पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपनी जांच कराइए। अगर मिरीना कॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है तो ये एक सेफ ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।